जिस मकसद के लिए पैदा किया गया उसे वही काम लेना, दूसरा काम नहीं लेना जिस मकसद के लिए पैदा किया। घोड़ा, गधा और खच्चर खाना इस्लाम में ज़िबा करके खाना इसलिए जायज नहीं रखा गया कि ये सवारी के जानवर हैं। तो जो सवारी के जानवर होंगे उन्हें ज़िबा करके खाया नहीं जाएगा, इससे सवारी का काम लिया जाएगा। और जो जानवर गोश्त वाले होंगे उनसे गोश्त का काम लिया जाएगा, जो दूध वाले होंगे उससे दूध का काम लिया जाएगा। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक शख्स ने बैल पर सवारी कर ली, उसने सवारी कर ली और जब वो थोड़ा सा आगे गया ना तो बैल अपना मुंह पीछे करके कहने लगा मैं सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया। अल्लाह ने उसे जुबान अता फरमाई और बैल बोल पड़ा, कहने लगा मुझे हाल के अंदर जोत ले, ये काम मुझसे ले ले, लेकिन तू मेरे ऊपर सवारी नहीं कर सकता। सवारी के लिए अल्लाह ने घोड़े पैदा किए, ऊंट, गधे और खच्चर पैदा किए हैं। जो जानवर जिस मकसद के लिए होगा उससे वही काम लिया जाएगा। एक बात और करने लगा हूँ, जरा सख्त है, जानवरों को लड़ाना हराम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत बयान करते हैं, फरमाया लानती है वो शख्स जानवरों को आपस में लड़ाता है, वो लानती है जो जानवरों को आपस में। मैं और आप उस मुल्क में रहते हैं जहाँ करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं जानवरों की लड़ाई, जानवरों को अज़ियत दी जाती है, तकलीफ दी जाती है, कबूतर उड़ाए जाते हैं और इनाम उसको मिलता है जिसका कबूतर देर के बाद आए। कबूतरबाज कबूतर को बैठने नहीं देता। ये हराम है, शरीयत इस्लामिया में हराम है जानवरों का लड़ाना और उनको एक दूसरे के खिलाफ उभारना हराम है, दीन में मना किया गया है। अब जानवर को अगर पालेंगे भी तो उस हद तक पालेंगे कि जिस हद तक उसको किसी अजियत में मुब्तला न किया जाए। कुत्तों की लड़ाई कराई जाती है, मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है, जानवरों को अजियत पहुंचती है, बैलों की लड़ाई होती है, सींग टूट जाते हैं, लहू इतना बहता है जानवरों का कि देखा नहीं जाता। लेकिन सामने बैठने वाले तालियां बजा रहे हैं, ये तो बड़े सख्त दिल लोगों के रवैये। जानवर का खून बह रहा है और आप तालियां बजा रहे हैं। मुर्गे बेचारे की चूंच लहू लुहान हो गई है, सामने वाले ने इतना मारा है और यहाँ तालियां बज रही है कि मेरा जीत गया, बजाय इसके कि उसको पट्टी की जाती, उसको देखा जाता। ये तो संग दिल लोगों का काम है। हम तो रहमतल लिल आलमीन नबी के गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दीन ने तो हमें ये मिजाज ही नहीं दिया। हमने तो प्यार करना, हमने तो मोहब्बत बांटनी, हमने तो शफकत करनी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवर से उसके बच्चों को जुदा करने से मना फरमाया। जब तक बच्चे को माँ की जरूरत है उसे जुदा नहीं किया जाए, जब तक वो दूध पीता है उसे जुदा नहीं किया जाए। प्रिया का बच्चा भी छोटा है और उसकी माँ उसके लिए दाना लेके आती है तो उसे माँ से जुदा नहीं किया जाएगा, उसकी जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तो मेरे देहातों के जो बड़े समझदार किस्म के, समझदार खुदरी किस्म के लोग हैं, उनका भी जब बहू से इख्तलाफ होता है तो कहते हैं इसके बच्चे रख लो, ये जब खुद रोएगी तो लौट के जाएगी। इस महबूब ने जानवर से उसके बच्चे जुदा करने से मना किया, माँ से बच्चे जुदा कर रहे हैं। और सियाने लोग, कुछ मेके भी ऐसे हैं, मेके भी, वो कहते हैं बेटे तू आजा और बच्चे वापस कर दे, इसलिए कि भाई हमारा नहीं उनसे निजाम चलेगा, बच्चे उनके हैं तो तू उनको दे। या कितना जुल्म है ना। इंसान हो के ये बात कर रहा है, समझदार हो के, अक्लमंद हो के, जी शऊर हो, दावा है इसकी बुजुर्गी का। नबी रहमत सलाम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मिशकात में मौजूद है, फरमाया एक चिड़िया आई और आके मेरे नबी के कंधों पे बैठ गई। उस चिड़िया ने क्या कहा कि महबूब की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोए, फटाफट हुजूर उठे, मैं कौन इसके बच्चे उठा के लाया, इसने इसके बच्चे उठाए, कौन है जल्दी बताओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सहाबी है कि या रसूलल्लाह मैं जरा पसंद आ गए थे तो मैं उठा लाया। हुजूर ने फरमाया इसे वापस कर देना, ये मेरी बारगाह में शिकायत कर रही है तो कयामत में भी तेरी शिकायत करे, जा वहीं रख के आ, जहाँ से तू उठा करके लाया था। मेरे दोस्तों, दीन इतने आला हुकूक बयान करे जानवरों के, और इंसान उससे आगे बढ़ के इंसानों के साथ सलूक करे। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते हैं, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते हैं, डेरा बना के बादशाही लेना, ना ना ना। बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियां तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। बादशाहियां, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, मैंने एक मुहद्दिस का तज़किरा सुना कि वो मेरे महबूब की हदीसें बयान करते हैं तो कहते हैं मैं शौके इल्म में उनकी बारगाह में पहुंचा, जब मैं गया तो कुत्ते को खाना खिला रहे, मैंने सलाम ली
تو انہوں نے جواب تو دیا پر کوئی اتنی توجہ نہیں کی میری طرف. میرے دل میں خیال آئی محدث ہیں اور کتے کے ساتھ اتنا پیار کر رہے ہیں, میری طرف دیکھا ہی نہیں. تو فرماتے ہیں وہ کتے کو کھانا کھلا کے فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگے احمد بن حنبل میرے علاقے میں کتے نہیں رہتے, کتے دوسرے شہر میں زیادہ پائے جاتے ہیں, یہ بھوکا تھا تو ادھر آ گیا تھا. اور تمہیں حضور علیہ السلام کی وہ حدیث تو پتہ ہوگی, نبی پاک نے فرمایا جو کسی کے ساتھ امید لگائے اور وہ آدمی اس کی امید پوری کرنے پر قادر ہو پھر بھی امید پوری نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ اس کی بھی بہت ساری امیدیں پوری نہیں کرے گا, اسے سزا ملے گی. امید پوری کرنے پر قادر تھا, مجبور نہیں تھا, پر پوری نہ کی تو اسے قیامت کے دن سزا ملے گی. فرمایا یہ کتا امید لگا کے آیا تھا میرے گھر میں کھانے کی, اگر میں پوری نہ کرتا تو پھر حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوتا اور پھر مجھے حدیثیں بیان کرنے